गए। आधा आधा एक हाँ आधा दो लड्डू दो लड्डू गायब जी। छपाया हुआ है। हिंदू धर्म के सबसे लाडले कन्हैया जी की बात करें तो बचपन की नटखट से लेकर यौवन की रासलीला तक ऐसी कई कहानियां हैं जो भक्तों और पर्यटकों को हर साल भारत खींच लाती है। जब भगवान श्री कृष्ण की इतनी रहस्यमयी कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं तो भला उसकी नगरी वृंदावन में छिपा राज न हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं। वृंदावन में आज भी भगवान श्री कृष्ण और उनकी गोपियां के बीच रासलीला जीवित हो उठती है। ये बात सुन के आपको हैरान जरूर होगा। वृंदावन के मशहूर निधिवन में बना रंगमहल, वो जगह जिसे राधा के श्रृंगार की कमरा भी माना जाता है, यहाँ पर आपको भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा, एक चंदन की लकड़ी से बनी एक चारपाई और रोजाना इस्तेमाल होने वाले सामान नजर आएगा। हर शाम आरती के बाद यहाँ पंडित जी इस कमरे में चांदी के गिलास में पानी, दातून और बिस्तर को ऐसे तैयार करते हैं मानो कोई रहने आ रहा हो। और मानो या ना मानो, यहाँ हर रात एक मेहमान आता भी है और वो है भगवान स्वयं श्री कृष्ण। अब आप इसे सबूत कहें या चमत्कार या रहस्य, लेकिन हर सुबह रंगमहल खोलने पर पानी का गिलास आधा खाली, इस्तेमाल किए हुए दातून एवं बिस्तर कुछ यूं बिखरा होता है मानो यहाँ कोई रात गुजार कर गया हो। पंडित जी से लेकर श्रद्धालु तक सभी का यही मानना है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ हर रात रासलीला के बाद आराम करने आते हैं। वृंदावन के निधिवन में भगवान श्री कृष्ण की सभी कहानियों और रहस्यों में से सबसे मशहूर और दिलचस्प कहानी है निधिवन की रासलीला की। द्वापर युग से चली आ रही राधा कृष्ण की रासलीला आज भी हर रात निधिवन में जीवित हो उठती है। लोगों का मानना है कि यहाँ हर रात आरती के बाद भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा और उनकी गोपियाँ रास रचाते हैं। आसपास रहने वाले कई लोगों का कहना है कि कई बार घुंघरूओं की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन कोई इस रासलीला को अपनी आंखों से देखने की हिम्मत नहीं रखता, और जो देख ले तो फिर दुनिया को कुछ और दिखाने और समझने के लायक नहीं रहता। कहा जाता है कि इस रहस्य की असलियत जानने के लिए कुछ लोगों ने अनुमति के खिलाफ जाकर जब वहां छिपकर रासलीला देखनी चाहिए तो अगले दिन कोई अपनी आंखों की रोशनी खो दिया तो कोई दिमागी संतुलन खो चुका था। इसीलिए अब निधिवन के दरवाजे शाम 7 बजे बंद कर दिए जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं मित्रों, निधिवन के आसपास रहने वाले लोगों ने अपनी खिड़कियों को ही ईंटों से लगवाकर हमेशा के लिए बंद कर दिया ताकि भगवान श्री कृष्ण और राधा सहित गोपियां यहाँ रास करने वाले को कोई तरह की बाधा उत्पन्न न हो। और इसी के साथ हम निधिवन के पेड़ों के बारे में भी बताएंगे। निधिवन के पेड़ों को देखते ही आपको पता लग जाएगा कि ये आम पेड़ों में से अलग है। यहाँ आमतौर पर पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, वहीं निधिवन में मौजूद पेड़ों की ऊंचाई बेहद कम है और इसकी शाखाएं इसकी जड़ों की ओर बढ़ती है। यहाँ पेड़ भी आपस में गुथे हुए हैं जो इस जगह को देखने में भी रहस्यमय बनाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ मौजूद तुलसी के पेड़ अकेले नहीं बल्कि जड़ों में पाए जाते हैं। माना जाता है कि तुलसी की यही पत्ते रात में गोपियाँ का रूप ले लेती है और सुबह होने पर फिर तुलसी में बदल जाते हैं। लेकिन अगर कोई इन पत्तों को तोड़कर ले जाने की कोशिश करता है तो या तो वो नाकाम हो जाता है या फिर उसका वही हाल होता है जो रासलीला देखने वालों का। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि वृंदावन का यह चित्रण आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह आपको कैसा लगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इसी के साथ जय श्री कृष्णा दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।